गर्ल्स बॉयज़ जो भी थे वो ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। एक बंदा पीछे क्या एक बंदा एक मोटा सा लड़का था, ठीक, इतना मोटा, वो कोने में बैठ के हंस रहा था यार, कोने में बैठ के हंस रहा था। उसके साथ वाला जो लड़का बैठा था वो पानी पी रहा था, और जो यहाँ पे एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के टाइम पे मैंने 5 से 6 स्कूल में जाना शुरू किया ताकि मुझे छोटी मोटी ना तो मतलब टीचिंग जॉब मिल जाए, ताकि जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उसकी कुछ अखराजात जो है मेरे वो कम हो जाएं, और मैं अपने घर वालों से भी पैसे ना लूँ, और मेरा जो यहाँ पे सिस्टम है वो भी कवर हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि कल मैंने सुबह सवेरे उठ के 5 से 6 रेज्यूमे जो वो अपने कॉपी करवा के, ठीक है, और जो आसपास के स्कूल थे वहाँ पे जाना शुरू कर दिया कि ताकि मुझे ना छोटी मोटी टीचिंग के हवाले से जॉब मिल जाए और मैं टीच कर सकूँ लोगों को, क्योंकि ये मेरा पैशन भी है और मैं इस फील्ड में जाना भी चाहता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, जब मैं पहले स्कूल में गया तो वहाँ पे मुझे ना टीचर ने बुलाया अंदर ऑफिस में, ठीक है। तो उन्होंने मेरी रेज्यूमे देख के उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसा करें, आप अगस्त में चक्कर लगाएं, ठीक है, अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने उसके मुंह से ये अल्फाज़ सुने कि भाई अगस्त तो मतलब बहुत दूर है ना, तकरीबन 5-6 महीने पड़े हैं अभी, तो मैंने उनसे सर से कहा सर देखो ना कहीं एडजस्ट कर लो, बेरोज़गार बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या पता है, उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर तो है नहीं जो हम आपको मतलब भर्ती करते जाएं, ये प्राइवेट स्कूल है, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उस्ताद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लें। तो हमारे पास ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है, नहीं आप कहीं एडजस्ट हो सकते हो, तो बेहतर ये कि आप अगस्त में चक्कर लगाना, अगर वैकेंसी होगी तो सबसे पहले हम आपको प्रेफर करेंगे, किसी और को नहीं, ठीक है। ये तो पहला स्कूल हो गया। उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में जाना शुरू किया, वहाँ पे CV सबमिट कराई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको ना आप फ़िलहाल जाओ और जब नीड पड़ेगी आपकी हम आपको कॉल करेंगे। तो वहाँ से मैं चला गया। उसके बाद तीसरे स्कूल गया जो कि थोड़ा बहुत दूर था मेरे घर से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। वहाँ पे गया, उन्होंने मेरी CV ली। CV लेने के बाद उन्होंने एक बंदे को भेजा कि उसको टीचर को लेकर आओ। मैं गया अंदर, तो सर ने मेरी रेज़्यूमे देखी और बोला कि सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ सिर्फ फ़ीमेल स्टाफ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे टीच करना चाह रहे हैं तो हमें एक मेल उस्ताद की ज़रूरत है जो कि शाम के टाइम पे ट्यूशन दे सके स्टूडेंट्स को। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, शाम के टाइम पे अगर हो जाता है तो बेहतर है। लेकिन मैंने उनसे ये डिमांड करी कि सर देखें शाम के टाइम पे मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, 3 दिन मेरी क्लासेस होती हैं इवनिंग में, और अगर आप ये मतलब एक बेहतर समझ दें कि मैं 3 दिन हफ्ते में आऊँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हफ्ते में 3 दिन मतलब ये अच्छा नहीं लगता, और कोई बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहेगा, हफ्ते में 3 दिन कौन पढ़ेगा। तो हमें टीचर चाहिए परमानेंटली और फुल टाइम के लिए, अगर मतलब पूरे का पूरा वीक दे हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप कहीं और ट्राई करें। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश करी कि आप देखें सुबह के टाइम पे एडजस्ट कर लें मुझे, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, ठीक है, मैं मैथ पढ़ा लेता हूँ, फ़िज़िक्स पढ़ा लेता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ अच्छे तरीके से, देखें कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लें इसी स्कूल में। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ सिर्फ फ़ीमेल ही स्टाफ है, सालों गुजर गए लेकिन हमने कोई भी ऐसा बंदा नहीं रखा जो कि मेल हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ भी काम नहीं बना। उसके बाद मैं चौथे स्कूल में गया, वहाँ पे बड़ा ट्रेजेडी हुआ मेरे साथ। वो क्या हुआ कि जब मैं गया ना वहाँ पे, तो उनको असल में नीड थी, एक साइंस टीचर की बहुत नीड थी उनको। मैंने रेज़्यूमे अंदर पकड़वाई तो बाहर जो बंदा खड़ा होता है गेट पे, उनको बोला कि यार ये CV दे दो, जो भी अंदर मैडम है, प्रिंसिपल है, जो भी है, उनको बोलना कि जो टीचर CV लेकर आया ना वो आपसे मिलना चाह रहा है ज़रूरी। अच्छा, तो वो गया अंदर, CV उन्होंने दी, और अंदर से मतलब मुझे कॉल करी गई कि भाई आप आ जाओ अंदर, मैडम बुला रही है आपको। मैं गया तो मैडम ने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया, ठीक है। तो उन्होंने जैसे फार्मल इंटरव्यू होता है उन्होंने लिया मेरे साथ कि भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या एजुकेशन है आपकी, सारा कुछ CV के देखने के बाद भी उन्होंने सारा कुछ एज अ फार्मेलिटी के तौर पे वो उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो मतलब हमारे यहाँ।
मैंने कहा मैडम मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, मैट्रिक क्लास तक आप मुझे फ़िज़िक्स दे दें, केमिस्ट्री दे दें और मैथ दे दें, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा इट्स ओके, गुड गुड, और हमें नीड भी है, बकौल उस मैडम के बोले थे कि हमें नीड भी है एज अ साइंस टीचर की। तो उन्होंने ये सारा कुछ किया। उसके बाद मुझे ये 3 टॉपिक्स दिए गए। उन्होंने बोला कि चलो इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, अब ऐसा करें मैं आपके रिटन स्किल्स जो है वो देखना चाह रही हूँ, आपके रिटन स्किल्स कितने अच्छे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने 3 टॉपिक्स दिए मुझे। एक टॉपिक दिया कि सियासत, पॉलिटिशियन, आप पॉलिटिशियन को किस तरह से देखते हो, ठीक है। अब पॉलिटिशियन का ना मेरा कोई लेना देना, ना मेरे कोई ख़ानदान का लेना देना है पॉलिटिशियन से कि पॉलिटिशियन क्या है, कैसे रन करती है, क्या चक्कर है, ये वो, मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं न्यूज़ ही नहीं देखता, मतलब देखता हूँ लेकिन वो हेडलाइंस जो होती हैं वो देखता हूँ, लेकिन इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है इनमें, इन चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक था कोरोना वायरस के हवाले से कि भाई कोरोना वायरस कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इनके बारे में अपने तासुरात जो है वो शो करें। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक था एजुकेशन के हवाले से कि आप एजुकेशन को किस तरह से देखते हो, हमारे इस पाकिस्तान में एजुकेशन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, मतलब कैसे लिटरेसी जो है वो हमारे यहाँ आ रही है। मतलब ओवरऑल 3 टॉपिक थे, एक पॉलिटिशियन, दूसरा कोरोना वायरस और तीसरा एजुकेशन के हवाले से मुझे लिखना था। अब ना मेरा पॉलिटिशियन से कोई लेना देना था, ना मेरा जो है ना वो कोरोना वायरस के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता था, और रहा एक टॉपिक एजुकेशन के हवाले से। मैंने उसको थोड़ा बहुत करके इधर उधर के टॉपिक्स मिला के थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर के जो ना वो थिंकिंग पावर्स कि भाई एजुकेशन कैसे बेहतर हो सकती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, और हर बंदे को एजुकेशन पढ़ानी चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से मैंने उसको लिखने की कोशिश की। उसके बाद मैंने इसको मैडम को दिया। तो मुझे टाइम कितना दिया, सिर्फ 7 से 10 मिनट दिए उन्होंने कि भाई आपको एक टॉपिक पे लिखना है, आपके पास सिर्फ 7 से 10 मिनट हैं, ठीक है, इसके बाद मैं आपसे ये ले लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, 7 से 10 मिनट तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया, जितना मैं लिख सकता था लिख के दे दिया मैंने उसको। उसके बाद उन्होंने ये लिखा, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सही है, और फिर 1-2 मिस्टेक भी निकाली मेरी, ठीक है, वो स्पेलिंग के हवाले से कि यूवर्ड्स को मैंने यूवर्ड लिखा था, और एक और भी कोई वर्ड था जिसमें स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने करेक्ट कर लिया उसको। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मुझे बुक पकड़ाई गई, ठीक है, तो उसमें बुक में टॉपिक था कि पोलिनेशन, पता नहीं क्या टॉपिक था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये टॉपिक है, आपके पास 10 मिनट है, इसको रीड करके आपको क्लास में जाना है और डेमो देना है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं डेमो किस तरह से दिया जाता है, कब दिया जाता है, मतलब कैसे दिया जाता है और कहाँ से शुरू करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। हालांकि मेरे को एजुकेशन के हवाले से, टीचिंग के हवाले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, वो भी होम ट्यूशन के हवाले से, ठीक है। मैंने स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं है, वो ट्राई बहुत किया लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने टॉपिक को लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या था, बॉटनी का टॉपिक था, पता नहीं क्या था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने 10 मिनट उस पर लगा के मैंने कहा मैडम बात ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर इन दिस टॉपिक, सो मुझे लगता है मुझे मैथ पढ़ानी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे ना मैथ पढ़ानी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये मैं जो है साइंस जो है वो स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो बेटा, आप मेहरान में पढ़ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी ना वो मैथ का टीचर है, वी कांट रिप्लेस इट, हम रिप्लेस नहीं कर सकते हो उसको, तो बेहतर है आप साइंस पे फोकस दें, और आपने खुद लिखा है यहाँ पेपर में कि आप साइंस अच्छी पढ़ा लेते हो। मैंने कहा मैंने लिखा तो है साइंस अच्छी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैंने सिंध टेक्स्ट पढ़ाया है, पंजाब टेक्स्ट पढ़ाया है, और जो आफाक सीरीज़ होती हैं पंजाब टेक्स्ट में, पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जाती हैं, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन ये तो ऑक्सफोर्ड है, और मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसी नहीं कि मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ये टाइम लगेगा, इस टॉपिक को थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। 10 मिनट तो बहुत कम है, लेकिन 10-15 मिनट मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इस टॉपिक को छोड़ें, मैं आपको दूसरा टॉपिक देती हूँ। फिर दूसरा टॉपिक दे दिया दूसरे बुक से, अब वो भी मुझे समझ में ना आया कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया मुझे। फिर 10 मिनट मैंने उस पर लगाए, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था। टीचर देख रही थी, मैडम देख रही थी कि यार इसका क्या हाल हो रहा है। तो उसके बाद मुझे इस्लामियात का कहा गया कि आप मैथ का टीचर तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है सर, तो आप साइंस नहीं पढ़ाना चाहते,
तो आप इस्लामियात पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा इस्लामियात हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा शायद उर्दू या सिंधी में होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस्लामियात इंग्लिश में है। मैंने कहा अबे तेरी इस्लामियात तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में ही समझ में नहीं आई, नहीं कॉलेज लाइफ में समझ में आई थी, पता नहीं इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं उसमें। मैंने कहा चलो इसको ही जो ना वो एडजस्ट कर लेते हैं, जो टॉपिक दिया गया था ना सेकंड में, मैंने कहा इसको ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करी। मैंने कहा चलो आई एम रेडी। तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ आप क्लास में। क्लास में गया, सबको मास्क लगे हुए थे, स्टूडेंट्स को, मुझे भी मास्क लगा हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम करके मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने टॉपिक लिखा बोर्ड पे। टॉपिक लिख के अब मुझे इतना टॉपिक याद था नहीं कि जो मैं इसको बोर्ड पे ड्रा करता कि क्या से कैसा होता है, क्या होता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या स्कोप है, व्हाटएवर जो भी उस टॉपिक में अंदर था। तो टॉपिक लिख के मैंने उसकी थोड़ी फिगर बना के, ठीक है, टॉपिक लिखा मैंने, उसके बाद थोड़ी उसकी मैंने फिगर बनाई जो टॉपिक उसको एक्सप्लेन करना था। टॉपिक लिख के थोड़ी बहुत मैंने उसकी फिगर बनाई। उसके बाद मैंने रफली बुक में से लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन मैं जो देख रहा था ना स्टूडेंट्स के अंदर, वो मतलब होता है ना कि एक समझने की पावर होती है, इंटरेस्ट की पावर होती है। यार ये बंदा ना मतलब इंटरेस्ट ले रहा है टॉपिक में, समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा था कि वो बंदे ले रहे हैं, लड़के गर्ल्स बॉयज़ जो भी थे वो ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। एक बंदा पीछे क्या एक बंदा एक मोटा सा लड़का था, ठीक, इतना मोटा, वो कोने में बैठ के हंस रहा था यार कोने में बैठ के हंस रहा था। उसके साथ वाला जो लड़का बैठा था वो पानी पी रहा था, और जो यहाँ पे एक गर्ल बैठी थी, ठीक है, वो पता नहीं क्या बोल रही थी, ऐसे ऐसे कर रहे थे। मतलब मैं ये समझ रहा था कि यार यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने कहा मेरा क्लास अच्छा नहीं जा रहा, सही है, और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने इतना याद ही नहीं करा था टॉपिक को, ना ही समझा था, पता नहीं क्या लिखा था उस टॉपिक में। मैंने भी ऐसे ना क्लास में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या पढ़ा सकता है बंदा 10 मिनट में या क्या। तो मैंने वहाँ पे डेमो दिया। उसके बाद मैडम ने कहा ठीक है आप ऑफिस में जाके बैठे हैं, मैं आ रही हूँ मैं ऑफिस में जाके बैठा, और 2-3 मिनट के बाद मैडम आई। तो जब मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे ना फेस के, ठीक है, हालांकि पहले मुझे लग रहा था, डेमो क्लासेस के पहले मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी सिलेक्शन पक्की है, क्योंकि उनको नीड भी है एक साइंस टीचर की, और आई एम वेल, ठीक है। तो जब मैंने डेमो दे के ऑफिस में आया और मैडम भी आई, तो मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे ना फेस के, तो मैं खुद ही समझ गया कि मतलब कुछ नहीं बनने वाला आज मेरा। तो मैडम ने कहा कि भाई सर ऐसा है कि हमें नीड पड़ेगी ना, हम आपको कॉल करेंगे, अब आप ही जाओ बस, अल्लाह हाफिज़, आपका नंबर हमारे पास है, आप अभी जाओ, अल्लाह हाफिज़, जब नीड पड़ेगी ना हम आपको बुला लेंगे, जाओ। जब मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे ना, मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होती। इतना घटिया, बार बार कह रहा हूँ, इतना घटिया मैंने डेमो क्लासेस दिया था। अगर आप होते ना मतलब कहते यार ये क्या है, तुमने ये पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ये डेमो क्लासेस ऐसे दी जाती है। मुझे इवन डेमो क्लासेस नहीं देने आती है, ठीक है। हालांकि अगर मैं टॉपिक प्रिपेयर करके गया था, मैंने सुना था दोस्तों से, यहाँ मतलब जो तैयारी करते हैं हम ओवरऑल, तो मुझे टॉपिक्स बहुत सारे याद भी थे, और मैं तैयारी कर भी गया था 5-6 पर्टिकुलर टॉपिक्स की, लेकिन उनमें से उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई आप जो याद करके आए हो या अपनी मर्ज़ी का टॉपिक उठा के प्रेजेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने खुद का टॉपिक दे दिया। तो मेरी प्रिपरेशन थी नहीं उसमें, तो इसलिए ना थोड़ा गलत हो गया। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि देखो रिजेक्शंस आती रहती हैं, ठीक है, रिजेक्शंस दुनिया में आती रहती हैं, और बड़ा नाम भी उन लोगों ने कमाया है जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस देखी है। और मेरा ये बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि कभी भी डरो नहीं, ठीक है। ये फेलियर्स, ये रिजेक्शंस आती रहती हैं, डज़ मीन कि आप इस काबिल नहीं हो, ठीक है। हो सकता है फिर उन्हीं स्कूल की मुझे कॉल आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। आज दूसरा दिन है, फिर मैं ट्राई करता हूँ किसी और स्कूल में। ये सीन मेरे साथ कल हुआ था, आज मैं फिर ट्राई करता हूँ, 2-4 सीवियाँ पड़ी हैं, देखते हैं क्या होता है आगे।